विराट कोहली और रोहित शर्मा, दो नाम जो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक इमोशन है। और जब ये दोनों वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में उतरेंगे तो आप समझ लो कि भाई क्या ही होने वाला है। देखिए, ये दोनों जब डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएंगे ना तो ये सिर्फ एक मैच नहीं खेलेंगे बल्कि एक मैसेज देने के लिए उतरेंगे। मैसेज किसके लिए? कि 2027 वर्ल्ड कप हम आ रहे हैं और अजीत आगरकर के लिए एक वार्निंग होगी कि भाई हम जवाब देना भी जानते हैं। हाँ, सही सुना आपने। पीटीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट और रोहित दोनों विजय हजारे ट्रॉफी में कम से कम 3 से 4 मैचेस खेल सकते हैं। ये वही टूर्नामेंट है जिसे इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट की दिल की धड़कन कहा जाता है। और ये डिसीजन कोई नॉर्मल डिसीजन नहीं है। ये एक स्ट्रैटेजिक कमबैक माना जा रहा है, एक साइलेंट स्टेटमेंट माना जा रहा है कि वी आर नॉट डन येट। अब कहानी शुरू होती है अजीत आगरकर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आगरकर ने एक सिंपल लेकिन शार्प बात बोली कि व्हेनेवर प्लेयर्स आर अवेलेबल दे शुड बी प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, दैट्स द ओनली वे टू स्टे शार्प। देखा जाए तो ये एक रिमाइंडर था कि चाहे आप विराट हो या रोहित, अगर आप 2027 के वर्ल्ड कप के लिए खेलना चाह रहे हो तो ग्राउंड वर्क डोमेस्टिक लेवल से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट में सिर्फ नाम नहीं चलता बल्कि मैच प्रैक्टिस भी चलती है। और बस कोहली और रोहित ने वो सिग्नल पिक कर लिया और अब दोनों अपने अपने स्टेट्स दिल्ली और मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में उतरने के लिए रेडी हैं। शेड्यूल के हिसाब से ये टूर्नामेंट 24 दिसंबर से स्टार्ट होना है और बिटवीन साउथ अफ्रीका सीरीज और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो ओडीआई सीरीज होनी है उनके बीच में उनके पास है एग्जैक्ट 5 वीक्स का गैप और वहां पर ये जाकर मैचेस खेल सकते हैं। मतलब ये दोनों अपने कैलेंडर में जगह बना चुके हैं। रोहित के लिए मुंबई के 6 मैचेस लाइंड अप हैं, दिसंबर 24 को, 26 को, 29 को, 31 को और जनवरी 3 और 6 को। बीसीसीआई के सोर्सेज कह रहे हैं कि रोहित और विराट दोनों से एक्सपेक्टेशन है कि वो कम से कम 3 राउंड खेलेंगे बिफोर ज्वाइनिंग टीम इंडिया फॉर द कैंप। अब यहां एक चीज याद रखनी जरूरी है। कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी लास्ट टाइम कब खेली थी आपको पता है? साल 2010 में। एंड रोहित ने साल 2018 में हैदराबाद के अगेंस्ट सेमीफाइनल में सिर्फ 24 रन बनाए थे तब। तो ये कमबैक सिर्फ एक पार्टिसिपेशन नहीं होगा बल्कि एक ये फुल सर्कल ऑफ मूवमेंट होने वाला है। एक तरफ से दोनों वापस वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां से उन्होंने अपने हंगर को बिल्ड किया था, डोमेस्टिक क्रिकेट से। लेकिन अगर हम लोग इस बात को समझें तो इस मूव के पीछे सिर्फ सिलेक्शन का प्रेशर नहीं है बल्कि लेगेसी का भी प्रेशर है, क्योंकि अब दोनों के सामने सवाल है कि कैन दे बी रिलेवेंट टिल 2027। और जवाब सिंपल है, हाँ, लेकिन उसके लिए आपको ग्राइंड करना पड़ेगा। आगरकर लेड कमेटी क्लियरली चाह रही है कि सीनियर्स भी सिस्टम के पार्ट बने रहें। ये सिर्फ यंगस्टर्स का प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि एक अकाउंटेबिलिटी चेक करने का भी तरीका है। एंड सच कहूं तो ये इंडियन क्रिकेट के लिए एक हेल्दी साइन भी है, क्योंकि जब कोहली और रोहित जैसे प्लेयर्स डोमेस्टिक सर्किट में उतरते हैं तो बाकी प्लेयर्स के लिए ये एक मोरल बूस्ट होता है। वो कहते हैं कि अगर विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में खेल सकता है तो मुझे भी तो फुल एफर्ट देना पड़ेगा ना। देखो, इस बारे में सोचकर देखो, 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं विराट और रोहित को इंडियन जर्सी में। इन दोनों ने अपने फैंस को न जाने कितनी ही यादें दी हैं, चाहे वो चेज की हो, शतक की हो, किसी ने भी हो। मतलब न जाने कितने मैच इन दोनों ने मिलकर जीते हैं। लेकिन अब टाइम बदल रहा है एंड नए प्लेयर्स, चाहे आप गिल की बात कर लें, ऋतुराज की बात कर लें, यशस्वी की बात कर लें, अभिषेक की बात कर लें, सब लाइन में। तो ये जो कमबैक है ना वो कहीं ईगो ड्रिवन नहीं है, ये बल्कि पर्पस ड्रिवन है। विराट कोहली चाहते हैं कि 2027 में वो एक और ओडीआई वर्ल्ड कप जीतें। रोहित शर्मा जैसे 2023 में एक हार्ट ब्रेक मिल चुका है, वो रिडेम्पशन चाहते हैं और ये दोनों जानते हैं कि रिडेम्पशन कभी भी आसान नहीं होता। उसके लिए फिर से मिट्टी में उतरना ही पड़ता है, डोमेस्टिक लेवल पर जाना ही पड़ता है। सो सिंपल सी बात यह है कि दिसंबर के एंड में मुंबई और दिल्ली के स्टेडियम्स में क्राउड चिल्ला रहा होगा, कोहली बैटिंग कर रहा होगा एंड रोहित ऑब्वियस सी बात है अपना धूम धड़ाके के लिए तैयार होगा। और ये दोनों एक बार फिर से अपने बेसिक्स पे लौट कर अपने करियर के अगले चैप्टर को लिख रहे होंगे। क्रिकेट की दुनिया में कहने को ये सिर्फ एक डोमेस्टिक अपीयरेंस होगा, लेकिन असल में ये एक डिक्लेरेशन होगा कि वी आर नॉट फेडिंग अवे, वी आर रीलोडिंग।